श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 15वां, सूत्र 17। अनुवाद। यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानने वाला वासना रहित एवं चैतन्य मात्र है। वह ऐसी शांति को प्राप्त है मानो कुछ नहीं है। व्याख्या। इस संसार में दो ही प्रकार के व्यक्ति हैं, अज्ञानी और ज्ञानी, तथा इनकी दो दृष्टियां हैं संसार के प्रति। अज्ञानी कहता है संसार ही सत्य है, संसार में अनेकता है, विभिन्नता है, प्राकृतिक, राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक, धार्मिक आदि अनेक स्तरों में भी भिन्नता दिखाई देती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को आत्मा में भी भिन्नता दिखाई देती है कि सब आत्माएं भिन्न भिन्न हैं। कुछ लोग परमात्मा में भी भिन्नता देखते हैं, जैसे कि हिंदू के, मुस्लिम के, ईसाई के, जैनी के परमात्मा भिन्न भिन्न हैं। यह सब दृष्टि अज्ञानी की है। उसे जैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है वैसा ही मान लेता है। परोक्ष का उसे कुछ पता नहीं है। उसका सारा ज्ञान इंद्रियगत है। जो इंद्रियों की पकड़ में आता है, जो बुद्धि की पकड़ में आता है, उसी को वह सत्य मानता है। इंद्रियों के पार के अस्तित्व का उसे कुछ पता नहीं। वह ब्रह्म, आत्मा, ईश्वर आदि की भी सत्ता में विश्वास नहीं करता, क्योंकि वह इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। ऐसा व्यक्ति वैज्ञानिक है, भौतिक मात्र है, किंतु वह सच्चा है, ईमानदार है। जैसा जाना वैसा ही सत्य व ईमानदारी से कह दिया। वह ब्राह्मण है, ऋषि है, कोई पाखंड नहीं किया, कुछ छिपाया नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया। जैसा दिखाई देता है वैसा कह देना भी बड़े साहस का कार्य है। बड़ा आत्मबल चाहिए। दुनिया के सारे धर्मों की मान्यताओं को ठुकरा कर तथा सजा के भय को भी साहस के साथ स्वीकार करते हुए जब गैलीलियो ने कहा कि सूर्य नहीं पृथ्वी घूमती है, तो उसके ये वाक्य क्या किसी ऋषि वाक्य से कम थे? चारवाक को भी इसीलिए ऋषि कहा गया है कि उसने जैसा जाना प्रकट कर दिया। किंतु कई पाखंडी ऐसे हैं जिन्होंने माना नहीं और कहते हैं कि ब्रह्म है, आत्मा है, सृष्टि माया है, इसमें सार नहीं है, ब्रह्म सत्य है, मोक्ष है, स्वर्ग नर्क है, पुनर्जन्म है आदि। अज्ञानी के लिए जगत ही सत्य है एवं ब्रह्म आत्मा सब मिथ्या है। किंतु न जानते हुए भी जानने का दावा करना व इन्हें सिद्ध करने का प्रयत्न करना बेईमानी है। ये सच्चे नहीं, धोखेबाज हैं। दूसरी दृष्टि ज्ञानी जी की है। उसी ने कहा आत्मा, ब्रह्म, ईश्वर आदि को जाना है उसने। अज्ञानी स्थूल को ही जानता है, सूक्ष्म उसकी पकड़ में नहीं आता। वह प्रकृति को भी जानता है, उसकी दृष्टि शरीर, उसके भोग एवं विषयों तक ही सीमित है, जिससे इनसे परे जो सूक्ष्म है, जो चैतन्य है,
जो शक्ति है उसे नहीं जान पाता, जिससे वह कहता है कि ये है ही नहीं, झूठ है, बकवास है। इसके विपरीत ज्ञानी इनको जान लेता है, जिससे वह कहता है ब्रह्म, आत्मा, ईश्वरी सत्य है, जगत मिथ्या है, भ्रांति मात्र है, वह अनित्य है, इसीलिए उसका मूल्य नहीं है। शाश्वत एवं सनातन का ही मूल्य है। ज्ञानी बीज की बात करता है, अज्ञानी वृक्ष और फल की बात करता है। दोनों ही अपनी दृष्टि से सही है, विरोध कहीं नहीं है। दृष्टि का अंतर है, देखने के ढंग का अंतर है। अष्टावक्र जी एवं जनक जी दोनों ज्ञानी हैं, दोनों को सत्य की अनुभूति हुई है, अतः दोनों का संवाद ज्ञान प्राप्त व्यक्तियों का संवाद है। एक ज्ञानी एवं दूसरा अज्ञानी होता है तो संवाद नहीं, विवाद ही होता। तर्क और प्रमाण पूछे जाते, कुतर्क होता, अपने मत को सिद्ध करने का आग्रह होता, किंतु ऐसा न होकर एक ही सत्य को दोनों उसी रूप में प्रकट कर रहे हैं। अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि यह विश्व भ्रांति मात्र और कुछ नहीं, यह भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है। जो वासना रहित हो गया, अहंकार शून्य हो गया, वही अपने भीतर स्थित चैतन्य आत्मा को जान लेता है। ऐसा ज्ञान होने पर उसे यह विश्व भ्रांति ज्ञात होने लगता है। उसका अर्थ यह नहीं कि यह सृष्टि ही भ्रांति है, यह है ही नहीं, बल्कि इसका अर्थ है इसके साथ जो हमारे रागात्मक संबंध हैं, जो आसक्ति है, जो लगाव है, वह सब भ्रांति है। ज्ञानी इस आसक्ति से मुक्त हो जाता है, इसीलिए उसको यह भ्रांति ज्ञात होती है एवं आत्मा मात्र ही सत्य प्रतीत होती है। आत्मज्ञानी ही ऐसा निश्चय पूर्वक जानता है, अज्ञानी नहीं जान सकता। इसीलिए ज्ञानी ऐसा जानकर शांति को प्राप्त होता है, जबकि अज्ञानी संसार को सत्य जानने के कारण अशांत ही बना रहता है। ज्ञानी एवं अज्ञानी में यही बड़ा अंतर है। ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी से भिन्न हो जाती है, ज्ञानी की दृष्टि अज्ञानी से भिन्न हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरि ओम नारायण।